ये है जहां न्यूज़। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आज हम मौजूद है मरी रोड के विलायत प्लाज़ा जो नादरा ऑफिस के बिल्कुल साथ प्लाज़ा है। वहाँ पे एक ऐसे शोरूम में जो ये ऑफ़र करवा रही है कि आप अपने आईडी कार्ड की कॉपी जस्ट लेकर आएँ और 15 से 20 मिनट में गाड़ी लेके जाएं। आए उनसे ही जानते हैं कि ऐसी कौन सी आपके पास टेक्नोलॉजी है, ऐसी कौन सी जादू की छड़ी है आपके पास कि सिर्फ़ और सिर्फ आप एक आईडी कार्ड की कॉपी पर करोड़ों रुपए की गाड़ियां दे रहे होते हैं। जबकि ऑन दी अदर हैंड हम अगर शोरूम से जाके ऑफिशियल शोरूम से बाय करें या हम बैंक से लीज़ पे लें तो भी अच्छा खासा टाइम लगता है हमारा। लेकिन कार जंक्शन वाहिद वो जगह है जो आपको ये फैसिलिटी प्रोवाइड कर रहा है कि विद इन 15 to 20 मिनट्स हम आपको गाड़ी आपके दहलीज तक पहुंचा के देंगे। अस्सलाम वालेकुम अली भाई, क्या हाल है, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम, मैं बिल्कुल ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। आप ठीक हैं? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। अली भाई, आप है कार जंक्शन के मैनेजर, तो मुझे ये बताएं कि कार जंक्शन दूसरे शोरूम से कैसे डिफरेंस है? इन दोनों बाकी शोरूम्स और कार जंक्शन में क्या डिफरेंस है? फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल तो मैं मैनेजर कम और इन्वेस्टर ज़्यादा हूँ। आई एम एन इन्वेस्टर और मैं इस जो कार जंक्शन का ये वाला सेटअप है मैं इसको मैनेज करता हूँ। ओके। और कार जंक्शन बाकी जो शोरूम है उनसे डिफरेंट इस सेंस में है कि यहाँ हम लीज़ पर गाड़ियाँ प्रोवाइड करते हैं। हमारे पास बैंक लीज़ गाड़ियाँ होती हैं। ओके। जो ऑलरेडी लीज़ गाड़ियाँ होती हैं ना बैंक से, वो हम फर्दर थर्ड पार्टीज़ को सेल करते हैं। बेसिकली आप इन शॉर्ट कह सकते हैं कि हम इंस्टॉलमेंट्स वाली गाड़ियाँ बेचते हैं सिर्फ डाउन पेमेंट पर। और इस ईजी प्रोसेस हम सिर्फ डाउन पेमेंट पर और मंथली इंस्टॉलमेंट के बेस पे आपको गाड़ियाँ प्रोवाइड करते हैं। तो उनको वो आपसे लेंगे तो उनको और आप अपना वो प्रॉफिट रखेंगे ना। हाँ। लोग तो बैंक से ले लें, फिर लोग आपके पास क्यों आए? अच्छा, ऐसा है ना, इसमें बेसिकली ना दो किस्म की गाड़ियाँ होती हैं। ठीक है? एक होती है जो बिल्कुल 0 मीटर गाड़ी होती है। ठीक है? वो लोग हमसे इसलिए लेते हैं कि जो चूँकि बैंक का प्रोसेस थोड़ा लेंथी होता है, थोड़ा हेक्टिक प्रोसेस होता है। एग्जैक्टली। ठीक है? और हमने ऑलरेडी वो सारा प्रोसेस किया होता है। तो गाड़ी उनको ऑन द स्पॉट मिल जाती है। हम सिर्फ आईडी कार्ड की फोटोकॉपी पर उनको गाड़ी प्रोवाइड करते हैं। मतलब एक फोटोकॉपी आपने रख ली और गाड़ी प्रोवाइड, गाड़ी विद इन 15 मिनट्स आपको हम गाड़ी डिलीवर कर देते हैं। ठीक है? नो हेक्टिक प्रोसेस। ऑलरेडी गाड़ी इंश्योर्ड है, गाड़ी की रजिस्ट्रेशन हुई हुई है। मतलब इंश्योरेंस, रजिस्ट्रेशन एंड ट्रैकर इंक्लूडेड होता है हमारी गाड़ियों में। ठीक है? ठीक हो गया। तो 0 मीटर गाड़ियाँ हमसे लोग इसलिए बाय करते हैं कि वो प्रोसेस टाइम जो है उससे बच जाते हैं। ऑन द अदर हैंड जो हमारे पास गाड़ियाँ होती हैं ना यूज़, जैसे कि हमारे पास 1 या 2 साल पुरानी अगर गाड़ी है तो 2 साल पुरानी मीन्स कि उसकी 24 इंस्टॉलमेंट्स पेड हो गई हैं। अब वो गाड़ी हमसे लोग इसलिए करते हैं कि जो बैंक उनको गाड़ी लीज करेगा ना, उससे मेरी गाड़ी उनको सस्ती पड़ती है। क्योंकि उसमें जो 2 साल की किस्तें पेड है ना, वो उनको रिलीफ होता है। गाड़ी का मार्केट रेट एक ही होता है। लेट्स सपोज मैं आपको आल्टो की मिसाल लेता हूँ। सुजुकी आल्टो आप हमसे बाय करते हैं तो 0 मीटर गाड़ी और ऐसी गाड़ी जिसकी 10, 15 या 20 किस्तें भी जमा है, वो एक ही रेट पे मैं आपको दूंगा। तो अब कुछ शौकीन लोग होते हैं, वो कहते हैं नहीं हमने 0 ही गाड़ी बाय करनी है। वो तो 0 उनके लिए एनी टाइम मेरे पास 15-20 आल्टो सिर्फ अवेलेबल होती है। ठीक है? और कुछ लोग होते हैं जो कहते हैं कि यार हमें ऐसी गाड़ी दें जो हमें मतलब कि हमारा एक एसेट भी बन जाए और हमें वो महंगी ना पड़े। तो अब जिस गाड़ी फॉर इन्वेस्टमेंट पर्पस, ठीक है, अब जिस गाड़ी की 24 किस्तें गई हैं, आल्टो की 50,000 रुपये इंस्टॉलमेंट आती है मैनुअल गाड़ी की। 24 किस्तें मीन्स के उसका 12 लाख रुपया सिर्फ किस्तों का पेड है। अब अगर वो 0 मीटर लेगा तो वो 60 की 60 किस्तें उसने देनी है। अगर 24 किस्तें पेड उसको मिल जाती है तो वेल एंड गुड। लेकिन 24 किस्तें अगर वो पेड हुई हुई है तो उसके वो डाउन पेमेंट की शक्ल में आपको नहीं देगा वो 24 किस्तें? नहीं, वो बेसिकली ऐसा होता है कि जो मैंने आपको बताया ना कि गाड़ी का मार्केट रेट होता है। एग्जैक्टली। मार्केट रेट मीन्स कि अब आल्टो हम बेचते हैं 15 लाख रुपए की आल्टो बेचते हैं हम। ओके। 15 लाख की मैंने आपको बताया कि हम 0 मीटर गाड़ी भी 15 लाख की बेचते हैं। ठीक हो गया। और जिसकी 12 किस्तें गई हैं वो भी 15 लाख की बेचते हैं। और जिसकी 12 किस्तें गई हैं वो भी, जिसकी 20 किस्तें गई हैं वो भी। ओके। अब जिस 24 किस्तों की मिसाल मैंने आपको दी, इट मीन्स के उसका 12 लाख रुपया सिर्फ इंस्टॉलमेंट की मद में गया हुआ है। ठीक है, प्लस उसकी 9-10 लाख रुपए जो डाउन पेमेंट गई, मीन्स के उसकी बैंक को पहुंच 20 लाख प्लस है और मैं आपको गाड़ी 15 लाख की दे रहा हूँ।
वो बेनिफिट होता है। ओके ठीक। मुझे ये बताएं कि सिर्फ पाकिस्तानी कार्स में ही डील करते हैं या जो इम्पोर्टेड कार्स होती हैं उनमें भी डील करते हैं? बैंक लीज गाड़ी जो होती है ना, वो बेसिकली स्टेट बैंक की पॉलिसी है कि आप जैपनीज गाड़ी फाइनेंस नहीं कर सकते। ओके ठीक है। एक सूरत में होती है 660 सीसी, वो फ्लीट के थ्रू, वो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस है। ठीक है। बेसिकली सारी गाड़ियाँ पाकिस्तानी होती हैं, जितनी भी पाकिस्तान में 660 सीसी लेकर जितनी बड़ी गाड़ियाँ आ रही है, तो सारी गाड़ियाँ हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह अवेलेबल है। हमारे पास छोटी गाड़ी से लेकर फॉर्चूनर तक अगर आप जाएं, बीच की जितनी गाड़ियाँ आ रही हैं, हैवल अच्छी इस टाइम मार्केट उसकी बहुत है, होंडा आती है, टर्बो आती है, यूजी आती है, इस तरह टोयोटा की आती है, ग्रैंडी आती है। ईच एंड एवरी जो है ना, वो हमारे पास जितनी आजकल एसयूवीज़ का ज़्यादा ट्रेंड है, तो हमारे पास ऑलमोस्ट हर गाड़ी जो पाकिस्तानी गाड़ी मार्केट में इस टाइम है वो अवेलेबल है। जितनी लग्जरी गाड़ीज रखी हुई हैं तो कैश पे भी आप लोग डील करते होंगे? जी, बेसिकली जो कार जंक्शन है ना, ये एक ये सेटअप है, एक हमारा E11 में सेटअप है, एक यूके में है और एक मीरपुर में है। बेसिकली 4 सेटअप है। अब E11 हमारा जो हमारा सेटअप है, वहाँ पे हाई एंड लग्जरी गाड़ियाँ जितनी भी हैं, कैश की, उनको डील करते हैं। जैसे कि रोल्स रॉयस हैं, बेंटले होगी, पोर्शे, रेंज रोवर हैं हमारे पास 7-8। ठीक है। ये सारी हाई एंड लग्जरी गाड़ियाँ जो हैं, ये E11 वाले जो हमारा सेटअप है उस पे कैश की इसकी डीलिंग होती है। उसके अलावा जो मीरपुर का हमारा सेटअप है, इट्स बेसिकली कैश और रेंट अ कार। ठीक है। वहाँ पर सारी हमारे पास जो भी हाई एंड गाड़ी आपको चाहिए, वो वहाँ पे आपको रेंट पे भी मिल जाएगी और फॉर सेल भी मिल जाएगी। और बेसिकली हमारी गाड़ियाँ यूके से इंपोर्ट करते हैं, हम जापान से इंपोर्ट करते हैं। ये जो बेसिक जिस सेटअप पे आप बैठे हैं, जो ये पिंडी रहमानाबाद में जो है, ये बेसिकली सिर्फ़ और सिर्फ लीज़ की गाड़ियों को डील करता है। कैश की भी डील करता है बट ओकेजनली। मेन जो हमारा काम है, जो जगह जो पिंडी में जानी जाती है कि कहाँ से लीज की गाड़ी मिलती है, वो ये कार जंक्शन, वो कार जंक्शन और विलायत प्लाजा, ये रहमानाबाद मेट्रो स्टेशन के साथ है, जहाँ से आपको। मुझे अली भाई ये बताएं, आपने कहा कि हमारा शोरूम यूके में है। फॉर एग्जांपल हम यूके से कोई गाड़ी इंपोर्ट करवाते हैं, यूके में गाड़ियों की प्राइसेस बहुत कम है, 5000 to 10,000 पाउंड ओनली में। ठीक है। तो वो 5000 to 10,000 पाउंड की गाड़ी हमें पाकिस्तान में कितनी की पड़ेगी? देखें, वो ना डिपेंड करता है गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के टैक्सेस पे। ठीक है। ऐसा नहीं है कि वहाँ पे कोई गाड़ी 5000 पाउंड्स की है तो वो आपको यहाँ 5000 पाउंड की, यहाँ आके आपको कम से कम भी वो 15,000 पाउंड्स की पड़नी है। उसकी वजह ये है कि मेरा क्वेश्चन यही है अली भाई कि उस पर पाकिस्तान में टैक्स तकरीबन कितना एक पड़ता है? देखिए, गाड़ी पे डिपेंड करता है, मॉडल्स पे डिपेंड करता है। इट्स अ वेरी लेंथी टॉपिक। अगर हम उसमें जाएंगे तो गाड़ी पे वेरी करता है, मॉडल्स पे वेरी करता है, और पॉलिसीज़ चेंज होती रहती हैं हर साल। तो लेकिन मैं आपको फिर भी ये कहूँगा कि जो वो गाड़ियाँ बाय करते हैं, तो उनके पास पैसे होते हैं, वो मैनेज कर लेते हैं। अली भाई, मुझे ये बताएं कि आपने ये सेटअप स्टार्ट कब से किया और ये कैसे मतलब जहन में आया है कि हमने बैंक लीज गाड़ियाँ भी आवाम को प्रोवाइड करनी है और इसको फर्दर मतलब जो आवाम प्रोसेस से गुजर रही होती है, उस प्रोसेस से उनका जान उनकी छुड़वा देनी है और उनको एक ID कार्ड की कॉपी पे गाड़ी प्रोवाइड करनी है? देखें, ये जो सेटअप है ना, ये बेसिकली राजा तलत साहब और राजा तैयब साहब हैं, 2 भाई हैं, ये उन्होंने स्टार्ट किया। ये शोरूम अभी भी उनका है, मैं जैसे इसको मैनेज करता हूँ। और जो तलत भाई हैं वो यूके वाले सेटअप को देखते हैं, जो तैयब भाई हैं वो E11 वाले सेटअप को देखते हैं। ठीक है। और मीरपुर वाले सेटअप को भी देखते हैं वो। ठीक है। तो ये सेटअप उन्होंने स्टार्ट किया था 2006 के राउंड अबाउट। ओके। ठीक है। मतलब ये बहुत पुराना शोरूम है। देखिए, कार जंक्शन जो है ना, ये बेसिकली सिर्फ आपको गाड़ी बेचता नहीं है कि आपको गाड़ी दे दी और बस काम ख़त्म हो गया, ऐसा नहीं होता। देखें, एनी टाइम आपके पास ये ऑप्शन है कि हम हर टाइम अपनी गाड़ी बाय बैक करेंगे। ओके। एनी टाइम जब भी आपको पैसे ज़रूरत है ना, तो हम मार्केट रेट पे आपको उसी टाइम कैश पैसों पे आपसे गाड़ी बैक करें। ठीक है। ये ऑप्शन लोग नहीं देते। ठीक है। बहुत लोग होते हैं जो गाड़ियाँ ले लेते, जिस टाइम उन्होंने बेचनी तो ले के घूम रहे होते हैं, कोई उनसे नहीं ख़रीदता। हमारी गाड़ी चाहे वो ब्रेड है, ट्रेला है, जो भी गाड़ी है, एनी टाइम हम उसको बाय बैक करेंगे। ओके। ठीक है। दूसरा, आपके पास एक्सचेंज का ऑप्शन होता है। लेट्स सपोज कि आप मुझसे
होंडा सिटी गाड़ी लेके गए हैं, आप आते हैं, आपने होंडा सिविक लेनी है, आपके पास ऑप्शन है, आप डिफरेंस पे कर देना। आप सुजुकी सिटी लेके गए हैं, आपने सुजुकी आल्टो लेनी है, हम आपको जो डिफरेंस है आपको पे करेंगे, आपसे गाड़ी उसी टाइम एक्सचेंज कर लेंगे। ठीक है। बेसिकली कस्टमर के साथ जो हमारा रिलेशन होता है ना, वो तकरीबन, क्योंकि ये गाड़ियाँ यूजली मेनली 5 ईयर के प्लान पे आती हैं या 3 ईयर के प्लान पे आती हैं, हम जिसको गाड़ी बेचते हैं ना, तो वो उसके साथ हमारा 5 साल का 3 साल का ताल्लुक़ रहता है। बिल्कुल ऐसा ही है। वो हम उसको ऐसा नहीं है, मेंटेन रखते हैं हम उसको। गाड़ी की इंस्टॉलमेंट्स की अपडेट लेनी होती है, इंस्टॉलमेंट पे हुई है, न्यू हुई, ठीक है। हम यूजुअली हम कस्टमर को कहते हैं कि यार आप गाड़ी अपने यूज़ में रखें, किसी और को सेल ना करें, क्योंकि फिर गाड़ियों के ना इश्यूज़ आ जाते हैं कि इंस्टॉलमेंट पे नहीं होती है इस तरह। तो ये सारी ना हमने उनको अपडेट जब हमें पता है कि यार इस कस्टमर ने गाड़ी बेचनी है, तो हम कोशिश करते हैं कि उसको ऐसी ऑफ़र दें जो वो रिफ्यूज़ ना कर सके और हम ही हमारी गाड़ी सेल कर दें। बिल्कुल अली जी। अली भाई, कुछ ऐसा जो आप फर्दर ऐड करना चाहेंगे, क्योंकि हम फिर जाते हैं आपके पास इस टाइम जो गाड़ियाँ खड़ी है उसका विज़िट करते हैं। ठीक है, इस टाइम भी अच्छा खासा स्टॉक है मेरे पास, तो आप इजी आए, मेरे गाड़ियाँ चेक करें, मैं आपको गाड़ी की डिटेल भी बता देता हूँ। दोनों गाड़ियाँ जो मैं आपको कहना चाह रहा था कि मेरे पास 0 मीटर गाड़ियाँ होती है और यूज़ गाड़ियाँ, वो मैं आपको प्रैक्टिकल एग्जांपल समझा देता हूँ कि दोनों में डिफरेंस क्या होता है। जी अली भाई, तो ये कौन सी गाड़ी है और इसको लेने का क्या प्रोसीजर है, अभी बताएं सामने। अच्छा, ये जो बेसिकली ना ये 0 मीटर है, ये हैवल है, ये टॉप ऑफ द लाइन गाड़ी है, H6 आजकल मार्केट में बहुत इन है। ठीक है, ये बेसिकली गाड़ी हम ना सेल करते हैं, इसकी 65-66 डाउन पेमेंट होती है और इसकी तकरीबन 2 लाख रुपए महीने की इंस्टॉलमेंट होती है। ठीक है, ये बिल्कुल 0 मीटर गाड़ी है। ओके, ठीक है, ये मतलब कि बस शोरूम से डिलीवर होकर यहाँ तक आई है, इतनी चली हुई है। ठीक है, ये गाड़ी हम बेसिकली कस्टमर को प्रोवाइड करते हैं। तो अब मैंने आपको जैसे बताया ना कि ये अगर कस्टमर अपने नाम पे लीज कराता है तो इसका थोड़ा हेक्टिक प्रोसेस होता है। बिल्कुल। दूसरा, वो गाड़ी फिर वो उसकी गाड़ी है, वो उसको रखनी पड़ती है। इस गाड़ी में जब हम आपको दे रहे हैं तो आपको सिर्फ शनाख्ती कार्ड की फ़ोटोकॉपी पे हम ये गाड़ी प्रोवाइड कर रहे हैं, प्लस आपको ये ऑप्शन दे रहे हैं कि भाई आपने जिस टाइम बेचनी है गाड़ी, एनी टाइम हम आपसे बाय बैक करेंगे, एनी टाइम आपको एक्सचेंज करके देंगे। ठीक है, ये गाड़ी आपको विद रजिस्ट्रेशन, विद इंश्योरेंस एंड विद ट्रैकर जो है वो मिलेगी। मतलब जब वो आपसे बाय करने आता है, एक ID कार्ड की कॉपी आपको देता है, तो उसके गाड़ी के साथ साथ इंश्योरेंस और ट्रैकर आप लगा के देते हैं, ईच एंड एवरीथिंग। ओके, इसके कोई फीचर्स हमें बता दें कि इस गाड़ी के कौन कौन से इसमें ख़ास फीचर्स हैं। एक तो इस सामने कैमरा नज़र आ रहा है फ्रंट पे, तो इसके अलावा क्या देखिए, ये तो बहुत बेसिक फीचर है, जो फ्रंट कैमरे आते हैं आजकल बहुत गाड़ियों में आ रहे हैं। ये बेसिकली हाइब्रिड है। ओके, एंड गुड फ्यूल एवरेज। ठीक है, और कितनी एवरेज देती होगी ऑलमोस्ट? ये आपको देती है विद इन सिटी 15-16। ओके, और क्यों इतनी बड़ी गाड़ी, वैसे जो अगर सिर्फ पेट्रोल हो तो 10 या 8 एवरेज देती है। बिल्कुल। ठीक है, इसकी फ्यूल एवरेज भी अच्छी है। प्लस ये लोगों के पास ना एक, क्योंकि पाकिस्तान की मार्केट में होंडा और टोयोटा बेसिकली 2 ऐसे कंपनीज़ हैं जिनकी गाड़ियाँ लोग ज़्यादा वो करते हैं। ये बेसिकली ये जिस प्राइस रेंज में गाड़ी है ना, ये 1,30 लाख रुपए की गाड़ी है। ठीक है, रजिस्ट्रेशन एंड टैक्सेस वगैरह डाल के। और आपको होंडा सिविक मिलती है 1,10 में, जो उसकी टॉप ऑफ द लाइन वेरिएंट है, टर्बो वेरिएंट है, विद रजिस्ट्रेशन वगैरह। अब लोग 20 लाख ऐड करते हैं, लेकिन ये गाड़ी जो है ना, ये उससे ज़्यादा लग्जरी है, इसकी फ्यूल एवरेज उससे ज़्यादा, और ये SUV, प्रॉपर SUV गाड़ी है। ओके, ठीक है, इसमें सनरूफ आता है, इसमें सेंसर्स आते हैं, इसमें एयर बैग्स हैं। ठीक है, मतलब फुल ऑप्शन। हाँ, बेसिकली सेफ्टी की जितनी वो है नेसेसिटीज़ हैं वो सारी इसमें इंक्लूडेड है। ठीक है, इस तरह की जो गाड़ियाँ होती हैं ना, बेसिकली जो जिस तरह मैंने कहा ना कि जो 0 मीटर गाड़ी है, ये कॉस्टली पड़ती हैं। हम आपको, जो आप बैंक से अपने नाम पे लीज कराएंगे ना, हमारी गाड़ी में और उनके प्राइस में डिफरेंस आता है। ओके, लेकिन ये 0 मीटर गाड़ी में सिर्फ आता है। वो गाड़ियाँ जो जिस तरह मैं आपको कह रहा था कि यूज़ गाड़ियाँ हमारे पास होती है, तो मैं आपको एक यूज़ गाड़ी दिखाता हूँ ना, यूज़ गाड़ी समझा सामने आपकी। अच्छा, अब देखें, ये भी SUV है। ओके, ये गाड़ी है, इसकी ना 27 इंस्टॉलमेंट्स ऑलरेडी पेड है। 27 इंस्टॉलमेंट इसकी ऑलरेडी पेड है।
27 इंस्टॉलमेंट मीन्स कि इसका 45 लाख रुपया सिर्फ इंस्टॉलमेंट्स के अमाउंट में पेड है। ओके 30 या 32 लाख रुपए जितनी इसकी डाउन पेमेंट गई है वो तो गई है, सिर्फ इंस्टॉलमेंट का इसका 45 लाख पेड है। ठीक है, तो अब ये जो 45 लाख है ना, ये कस्टमर को फ़ायदा हो गया। ओके अब ये गाड़ी अगर 0 मीटर होती तो भी मैं इसकी डिमांड 50 लाख रुपए करता। बिल्कुल। अब इसकी 27 किस्तें गई हैं तो भी मैं इसकी डिमांड जो है वो 50 लाख रुपए करता हूँ। अब इसमें कस्टमर को फ़ायदा ये कि इस गाड़ी की बैंक को जो पैसे पहुँचे हुए ना वो 70 लाख रुपए हैं। ठीक है, और मैं आपको गाड़ी दे रहा हूँ 50 में। ठीक है, तो 20 लाख मार्जिन आ गया, वो जो मार्जिन आ गया वो आपको फ़ायदा है, रिलीफ है आपको। ठीक है, अब इस तरह की गाड़ियाँ जो होती है ना, आपको नुकसान नहीं होता जिस तरह इतने बड़े रिलीफ से? देखें, नुकसान तो खैर नहीं होता, लेकिन अब देखो ये इसमें कस्टमर को फ़ायदा होता है। जो गाड़ी जो हमसे जो बायर जो कंज्यूमर है ना इस गाड़ी का, उसका इसको फ़ायदा है। जो गाड़ी अगर वो अपने नाम पे लीज़ कराएगा, लेट सपोज ओशान लीज़ कराता है, तो 60 किस्तें होंगी और 60 की 60 किस्तें उसको देनी है। ओके। ऑन द अदर हैंड इसकी 27 इंस्टॉलमेंट्स आपको ऑलरेडी पेड मिल गई हैं। ठीक है, तो बस ये इसमें प्लस पॉइंट होता है। मुझे ये बताएं, ये जो यूज़ गाड़ियाँ होती हैं, कितनी यूज़ गाड़ियाँ आप लोग उसको प्रोसेस करवा सकते हैं? कितने साल तक यूज़ हुई? देखिए 4 साल से पुरानी गाड़ी हमारे पास नहीं होती। अच्छा, बेसिकली हमारे पास तो बेसिकली हमारे पास ना यूजली, क्योंकि हमारा कस्टमर ज़्यादातर 0 मीटर गाड़ी का है, तो हमारे पास 0 मीटर, अब आप देखोगे यहाँ पे मेरे पास 35 या 40 गाड़ियाँ खड़ी हैं, ये सारी 0 मीटर हैं। ओके। इसमें यूजली बहुत कम ऐसी गाड़ियाँ होंगी जिनकी स्टॉक, क्योंकि हमारा जो कस्टमर है ना उसकी डिमांड ये होती है कि मुझे नई गाड़ी चाहिए। ऐसे ही है। ठीक है अली भाई, हम देख रहे हैं इतनी बड़ी लाइन उस एंड तक लगाई हुई है आपने। हाँ। तो लोग ये कह रहे हैं कि मार्केट डाउन चल रही है, कस्टमर नहीं है, गाड़ियाँ नहीं बिकती, तो ये इतनी गाड़ियाँ जो लगाई है ये बिक जाएगी? बिक जाती है? हाँ, ये बिक जाती है, इजीली बिक जाती है। देखें, वैसे अगर ओवरऑल गाड़ियों की मार्केट को देखा जाए ना, तो जहाँ तक गाड़ियों के प्राइसेस गई हुई है ना, तो वाकई मार्केट स्लो है। लेकिन तब भी कार जंक्शन वहाँ पे आता है। कार जंक्शन आपको जो है ना सेम गाड़ी आधी कीमत में बकाया किस्तें हैं। ठीक है, तो लोग कैश की जगह लीज की गाड़ी को प्रेफर करते हैं। ठीक है अली भाई, ठीक है अली भाई, थैंक यू सो मच। हम ज़रा आपकी गाड़ियाँ प्रॉपर विजिट करते हैं। आप गाड़ियाँ विजिट कर लें। ठीक है, और बस जगह आपको याद हो, पिंडी में तो वैसे हर किसी को पता है, पिंडी से बाहर कोई अगर बंदा देख रहा है, ठीक है, तो ये रावलपिंडी है, ये मरी रोड है, ये रहमानाबाद मेट्रो स्टेशन है, और ये विलायत प्लाजा है, और ये कार जंक्शन है। ये हमारा बिल्कुल नादरा ऑफिस के साथ ही, जो नादरा का पासपोर्ट का ऑफिस है, इसके बिल्कुल साथ ही मार्केट के अंदर। जैसे ही आप एंटर होंगे, स्टार्ट से गाड़ियाँ शुरू हो जाएंगी एंड तक। स्टार्ट से एंड तक जितनी गाड़ियाँ हैं अल्हम्दुलिल्लाह हमारी। ठीक है अली भाई, थैंक यू सो मच फॉर योर काइंड टाइम। तो नाजरीन, ये थे कार जंक्शन के ऑनर, जिनका कहना था कि अपने लाखों रुपए बचाएं और कार जंक्शन से आके गाड़ियाँ ख़रीदें। ये वो कार जंक्शन है जिनकी गाड़ियाँ छोटी ऑल्टो गाड़ी से लेकर बड़ी जितनी एक्सपेंसिव आप चाहे ले सकते हैं। इनकी एक ब्रांच तो मरी रोड पर है, दूसरी ब्रांच E11 में है, जिसमें आप मोस्ट लग्जूरियस कार्स जो है वो भी बाय कर सकते हैं। अगर इस ब्रांच पर गाड़ियाँ जो इनके पास इस टाइम हैवल और चंगान की मौजूद थी, उनका यही कहना था कि अगर आपने न्यू बाय करना है तो बैंक के प्रोसेस से आप बच सकते हैं। हम विद इन 10 to 15 मिनट्स में आपको गाड़ी डिलीवर करके देंगे। और अगर आपने सेम बैंक से लीज़ कर गाड़ी लेनी है तो वो आपको महंगी पड़ेगी, जबकि अगर आप हमसे गाड़ी लेंगे तो वो आपको अच्छे खासे 10 से 20 लाख रुपए जो है पर गाड़ी में आप प्रॉफिट कर सकते हैं अगर आप यूज़ कार लेते हैं। तो इसी के साथ अपने मेज़बान सैयद आदिल रज़ा को दीजिए इजाज़त। मिलते हैं अगले प्रोग्राम में।